हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल अंकित इंस्टीट्यूट। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे हैं, खूब मस्त होंगे, खूब पढ़ाई कर रहे होंगे। फिलहाल क्लास नहीं हो पाई 2 दिन, चलिए कोई बात नहीं है। कुछ रीजन से क्लास नहीं हो पाती है, कुछ इधर थोड़ा बिजी शेड्यूल चल रहा है, इस वजह से क्लास नहीं हो पा रही है। कोई बात नहीं है। उससे पहले मैं क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बहुत बड़ी न्यूज आपको बता दूं। आपको पता है कि जो नया शिक्षा चयन आयोग है वो उसका नोटिफिकेशन आ गया है। तो आप ये मान के चलिए कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी, या आप मान के चलिए कि फरवरी या मार्च तक एग्जामिनेशन हो सकता है, हो जाए, चांसेस हैं। ठीक है। और शेड्यूल भी उसका चेंज हुआ है। ठीक है। और उसमें कुछ चीजें चेंज हुई है, उसकी मैं एक वीडियो बना के ले आऊंगा। ठीक है। थोड़ा बिजी शेड्यूल चल रहा था, इसी की वजह से दिक्कत चल रही है। 2 दिन क्लासेस फिर नहीं हो पाई। कोई बात नहीं है, क्लासेस हो रही है ना। आप इसको पढ़ते चलिए और जितने जीरो लेवल से मैं स्टार्ट कर रहा हूं उसको आप अच्छे से देखते चलिए। इसलिए मैं छोटी छोटी चीजें, टॉपिक को मैंने छोड़ा नहीं है। ठीक है। फिलहाल कोई बात नहीं है। आज मैं फिर उसी जोश के साथ फिर मैं अपने लास्ट टॉपिक जो फर्स्ट चैप्टर का था वो है आपका लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन की सीमाएं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में बनता है, या 11th में है, 12th में, किसी भी एग्जामिनेशन में, सीयूटी में है, आपका बनेगा। ठीक है। फिलहाल मैं देख लेता हूं टॉपिक क्या है और पॉइंट्स क्या क्या है इसमें। ठीक है। तो पॉइंट्स, पहला जो पॉइंट है वो है इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट। बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए, अकाउंटिंग की अगर हम बात करें तो अकाउंटिंग में हम पर्सनल जजमेंट नहीं ले सकते। कैसे ले सकते? कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर हम अपना पर्सनल जजमेंट नहीं दे सकते। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें पीएफडीडी की, बहुत ध्यान से समझिएगा। 1 नंबर में ये क्वेश्चंस पॉइंट में बहुत इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। जैसे मान लेते हैं अगर डेप्रिसिएशन की बात करें तो आप ये बताओ, अगर डेप्रिसिएशन की बात करें तो डेप्रिसिएशन क्या है? फिक्स है। डेप्रिसिएशन पहले से फिक्स है कि हर साल, एवरी ईयर, आपको बिल्डिंग पे डेप्थ लगानी ही लगानी है, लगानी है। तो यहां पे आपका कोई जजमेंट चलेगा? यहां पे आपका कोई जजमेंट नहीं चलेगा। पहला हो गया। अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें, पीएफडीडी की बात करें, जिसे हम बोलते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, डाउटफुल डेट। ये बताओ आपको, आप ये मान के चलते हो, बीइंग ओनर, आप ये मान के चलते हो कि जो डेटर्स है उसमें कुछ परसेंट एवरी ईयर क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। तो क्या आपका यहां पे पर्सनल जजमेंट चल सकता है कि हाँ भाई पीएफडीडी हम नहीं लगाएंगे या नहीं मानेंगे? नहीं मानोगे तो भी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अगर आप नहीं मानोगे तो ये लॉस है, और लॉस बढ़ेगा तो प्रॉफिट क्या हो जाएगी? प्रॉफिट क्या होगी? प्रॉफिट क्या हो जाएगी? कम होगी। और प्रॉफिट पे हमको क्या देना पड़ता है? टैक्स देना पड़ता है। इसलिए आप लॉस भी क्रिएट करते हो। पहली चीज। दूसरी चीज ये हो गया। तीसरा चीज होता है वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं। वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक की अगर हम बात करें, आपको पता है कि यहां पर लेते हैं विच एवर इज लेस। फॉर एग्जाम्पल, एक होती है मार्केट वैल्यू और एक होती है आपकी बुक वैल्यू। इस दोनों में क्या होगा? विच एवर इज लेस, विच एवर इज लेस, यानी कि दोनों में से जो कम होगा उसको लेते हैं। तो यहां पर भी तो आपका पर्सनल जजमेंट नहीं चल रहा है। तो अकाउंट में क्या होता है कि आप पर्सनल जजमेंट नहीं कर सकते हो। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि आप पर्सनली उसको जज नहीं कर सकते हो। आप अपनी व्यक्तिगत राय, अपना पर्सनल जो है एडवाइस आप नहीं कर सकते हो। ठीक है। ये कुछ चीजें में से, और ये 1 नंबर में पूछा जाता है। डेप्रिसिएशन जो होता है, पीएफडीडी जो होता है, वैल्यूएशन स्टॉक का पॉइंट रख देगा और ये पूछेगा ये लिमिटेशंस का पार्ट है या नहीं है, वो घुमा के पूछता है। तो मैंने इसलिए बहुत ही ओपन बता दिया। क्लियर है बात? पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा। दूसरा है सर इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हमको बताओ, एक पॉइंट लिखा हुआ है यहां पे, पहला हो गया, पहला तो हो गया आपका इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट। चलिए समझ में आ गया होगा, मस्ती से समझ में आया होगा। दूसरा है सर इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। ये और बढ़िया है भाई। जो अकाउंटिंग का डेटा है ना वो इनकम्प्लीट होता है। जैसे एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। मान लेते हैं कोई हमारी जर्नल एंट्री जो है वो मिस हो गई, पहले से मिस हो गई, मान लेते हैं मिस हो गई। तो क्या वो जर्नल एंट्री रिकॉर्ड हुई? नहीं हुई। रिकॉर्ड नहीं तो क्लासिफाई नहीं हुई, मतलब लेजर नहीं बना। लेजर नहीं बना तो ट्रायल बैलेंस नहीं बना। ट्रायल बैलेंस नहीं बना तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बना। तो वहां तक नहीं पहुंची तो भाई इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है कि नहीं है। और एक बात आपको पता होना चाहिए कि आप चाहें कि बीच में आप कोई प्रॉफिट पता कर लें, कोई लॉस पता कर लें या कुछ पता कर लें, तो ऐसा नहीं हो सकता है। आप क्या करोगे? अकाउंट को क्लोज करोगे पहले।
पूरी तरीके से अकाउंट को आप क्लोज करोगे, उसके बाद प्रॉफिट को और लॉस को पता करोगे। ये अकाउंटिंग की बहुत बड़ी क्या है, लिमिटेशन है, ध्यान रखिएगा। और इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं जो छूट जाती हैं, नहीं किया वो भी तो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन का ही तो पार्ट है। तो जो लिमिटेशंस का ये बहुत बड़ा हिस्सा है कि इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन होती है क्या, अकाउंटिंग। क्लियर बात। थर्ड पॉइंट पे आते हैं सर, बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। आपको पता है कि कॉन्सेप्ट और कन्वेंशंस, कन्वेंशंस का मतलब होता है मान्यताएं, ठीक है। और आपको यह पता होना चाहिए कि सबकी अपनी अपनी मान्यताएं होती हैं, ठीक है। कोई शंकर भगवान को मानता है, कोई राधे कृष्णा को मानता है, कोई हनुमान जी को मानता है, कोई किसी को मानता है, सबकी अपनी मान्यताएं हैं। तो आपको यह पता होना चाहिए कि कन्वेंशंस और कॉन्सेप्ट्स ये आपकी पुरानी विचारधारा है। चलिए एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, बहुत बेस्ट एग्जांपल है। आपको पता होना चाहिए पीएफडीडी की अगर हम बात करें, ठीक है, तो पीएफडीडी क्या कंफर्म है? कोई जरूरी थोड़ी ना है कि डेटर्स का कोई पार्ट मिलेगा ही नहीं, हो सकता है दे जाए, हो सकता है मिल जाए, लेकिन तब भी तो बना रहे हैं। डेप्रिसिएशन को जरूरी कि बिल्डिंग हो सकता है जो है डेप्रिसिएट हो, लेकिन तब भी बना रहे हैं। वैल्यूएशन स्टॉक हम किस पे करते हैं, विच एवर इज लेस पे करते हैं। ये कन्वेंशन ही तो है हमारा। तो जो अकाउंटिंग है वो कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशन पे बनी हुई है, ठीक है। जो पुराने बाबा पर बाबा दादाजी हमारे बना के चले आए वही करते चले आ रहे हैं। समझ में आ रही बात। जैसे भगवान जी को मान लिया, शंकर भगवान जी की एक शिवलिंग रखी और हम उसकी पूजा कर रहे हैं, तो ये हमारी मान्यता ही तो है। हम पत्थर में हर जगह पर भगवान को देखते हैं, देखते हैं कि नहीं देखते हैं? हमारी ये मान्यता है कि नहीं है? हमारी मान्यता कि हम हर जगह पे भगवान को देख रहे हैं, ठीक है। अगर बुक में पैर लग जाता है तो उसको भी हम पैर छूते हैं, नहीं छूते हैं? तो हमारी क्या है, कन्वेंशंस है, हमारी मान्यताएं हैं। बहुत सारे धर्म ऐसे हैं जो उसको नहीं मानते, पैर नहीं छूते हैं, नहीं करते हैं। उससे हमारा क्या मतलब है? समझ में आई बात। ये कहने का मतलब है कि सबकी अपनी अपनी कन्वेंशंस है, सबके अपने अपने कॉन्सेप्ट्स हैं। तो आप बहुत सारी पुरानी विचारधाराओं पे चल रहे हैं। आज भी जो है देखा होगा आपने, राजस्थान में घूंघट लेते हैं, पगड़ी बांधते हैं। क्यों बांधते हैं? उसकी भी कन्वेंशंस हैं और उसकी भी जो है क्या है, मान्यताएं हैं। मान्यताएं बताता हूं, चूंकि वहां राजस्थान में धूप बहुत ज्यादा होती है, धूप की वजह से वहां पे लोग पगड़ी बांधते थे, पकड़ बांधते थे, ठीक है। इस वजह से जो है वहां पे पकड़ बांधी जाती है। कोई बात क्लियर हो गई होगी। चलिए अब आप आगे आते हैं, ओमिशंस ऑफ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। आपको यह पता है कि अकाउंटिंग सिर्फ क्या देता है, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन देता है। कैसी इंफॉर्मेशन देता है? क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन को देता है। यानी अकाउंटिंग प्रोवाइड्स ओनली क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। क्वांटिटेटिव का मतलब क्या होता है? संख्यात्मक सूचनाएं देता है, गुणात्मक सूचनाएं नहीं देता है, ठीक है। मतलब क्या होता है? जैसे मैं कहूं कि स्टॉक 1 लाख रुपए का है, ठीक है, ये तो संख्यात्मक हो गया, यानी कि क्वांटिटेटिव हो गया। लेकिन कहीं स्टॉक 1 लाख रुपए का बहुत सुंदर है, ठीक है, तो क्वालिटी को तो नहीं बता रहा है ना, ठीक है। या ये फोन है, मान लेते हैं ये कोई फोन है, इसकी फोन की अगर हम बात करें तो इस फोन को मैं कहूं कि 20,000 रुपए का है, तो ये क्या है, इसकी क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन है। लेकिन ये कहूं कि यार 20,000 रुपए का बड़ा सुंदर है, बहुत ब्यूटीफुल है, तो ये है उसकी क्वालिटी की बात करें। तो क्वालिटी की बात नहीं करता है, सिर्फ क्वांटिटी की बात करता है कौन, अकाउंटिंग। क्लियर। अब बात करते हैं सर, बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट। अब इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? जैसे आपको पता है कि अगर हम जर्नल एंट्री को पास करते हैं, ठीक है, कि गुड्स सोल्ड टू राम, मान लेते हैं ₹1 लाख, 1 लाख रुपए का हमने राम को सामान बेचा। तो ये आपको पता है कि जब हम सामान को बेच देते हैं, गुड्स को सोल्ड कर देते हैं, देन आफ्टर इट विल बी रिकॉर्डेड। उसके बाद हम उसको क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। क्या करेंगे, इसको रिकॉर्ड करेंगे। तो ये हमारा जो अकाउंटिंग होता है वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पर बेस्ड होता है। यानी कि आपको पता होगा हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब जो हम कर चुके हैं उसको हम कर रहे हैं। यानी कि कहने का मतलब है जब हम सामान को बेच लेंगे, खरीद लेंगे, ठीक है, सैलरी दे देंगे, तब उसके बाद रिकॉर्ड करेंगे, नहीं तो तब तक हम मक्खी मारेंगे, यानी कि बैठे रहेंगे। बात समझ में आया? नहीं समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। ये बात समझ में आ गई। बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट की बात कर रहा है, फ्यूचर की बात ये करता ही नहीं है। आगे आ जाते हैं, अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है कि जो डेटा होता है, डेटा उसको मैनिपुलेट कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है?
मैनिपुलेट कर दिया जाता है। अब समझिएगा मैनिपुलेट का मतलब क्या होता है। जैसे मान लेते हैं आपको पता है कि जो हमारा डेटा है, ठीक है, यानी जो प्रॉफिट लॉस है, बैलेंस शीट, उसको हम बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं। ये आप ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका एक पार्ट होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूं, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, सीक्रेट रिजर्व। सीक्रेट रिजर्व जो होता है वो बैलेंस शीट में बनाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सीक्रेट रिजर्व इज द पार्ट ऑफ विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा के दिखाना। आप रिजर्व दिखा रहे हो, आप क्या दिखा रहे हो, रिजर्व दिखा रहे हो, आप फिक्सिशियस एसेट्स को दिखा रहे हो। भैया फिक्सिशियस एसेट्स को क्यों दिखा रहे हो, आप सीक्रेट रिजर्व को क्यों दिखा रहे हो, क्यों दिखा रहे हो सीक्रेट रिजर्व को, क्या मतलब आपको उससे क्या मिल जा रहा है, क्यों दिखा रहे हो? इसलिए दिखा रहे हो कि मेरी बैलेंस शीट बहुत अच्छी दिखाई पड़े, मेरा प्रॉफिट लॉस बहुत ज्यादा अच्छा दिखाई पड़े। जैसे मैं बात करूं, अगर डेब्ट की बात करो, पीएफडीडी की बात करो, इस वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक की बात करो, या आपको पता है कि स्टॉक ओवर वैल्यूड हो गया, अंडर वैल्यूड होगा, आप उसको भी दिखा रहे हो, तो आप डेटा को क्या कर रहे हो, मैनिपुलेट कर रहे हो, नहीं मैनिपुलेट कर रहे हो, या कुछ रीजन क्या कर रहे हो, या तो टैक्स को घटाने के लिए कर रहे हो, यही तो रीजन है, या तो आप जो इन्वेस्टर्स हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए कर रहे हो, ठीक है। आप गुडविल को दिखा रहे हो। भैया गुडविल को क्यों दिखा रहे हो, गुडविल भी तो यही का पार्ट है विंडो ड्रेसिंग का, मतलब गुडविल। भाई गुडविल, देयर आर टू टाइप्स ऑफ गुडविल, ठीक है, सेल्फ गुडविल होती है और एक परचेज गुडविल होती है, यानी जब हम गुड्स, जब किसी के क्या बोलते हैं बिजनेस को हमने परचेज किया तो वहां से भी एक गुडविल आई। मैं बताऊंगा आपको बहुत डिटेल में गुडविल, तब बताऊंगा मैं कि कौन सी गुडविल को दिखाते हैं, कौन सी गुडविल को नहीं दिखाते हैं, कुछ गुडविल को राइट ऑफ कर दिया था, वो तो मैं आगे का पार्ट में बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल अभी आगे आप समझिए मेरी बात को। तो यहां पे क्या होगा, डेटा को हम क्या करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। मैनिपुलेट ही तो करते हैं, ये जीवन संसार पूरा डेटा को मैनिपुलेट करता है, ये हर इंसान हर यही काम करता है, ठीक है। कोई इंसान सच्चा है, कोई सच्चा ही नहीं है, ठीक है। आप किस पे विश्वास कर लोगे? जैसे एक कहावत कही जाती है, एक लाइन कही जाती है, मैंने कहीं पढ़ी थी कि एक मुखी इंसान और एक मुखी रुद्राक्ष ये बहुत कम मिलते हैं, और अगर मिलते हैं तो लोग कदर नहीं कर पाते हैं। तो बात समझिएगा मेरी बात को, तो ये कहने का मतलब है। इसलिए आप जो ये डेटा है ना, इस डेटा को हर इंसान, अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सारे लोग मैनिपुलेट कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि मैनिपुलेट अगर नहीं करेंगे तो टैक्स बढ़ जाएगा, टैक्स बढ़ेगा तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। बहुत सारे रीजन से आप टैक्स को घटा सकते हो, ठीक है। फिलहाल वो बात की बात है, जब इनकम टैक्स आएगा तब बता दिया करेंगे, ठीक है। तो डेटा को इसी तरीके से मैनिपुलेट कर दिया जाता है। सीक्रेट रिजर्व के बारे में मैं एक पूरी वीडियो लेके आऊंगा कि सीक्रेट रिजर्व बनता कैसे है, क्यों बनाया जाता है, होता क्या चीज है, इसको राइट ऑफ करते हैं या नहीं करते हैं, राइट ऑफ करते हैं तो क्यों करते हैं, ठीक है। फिक्सिशियस एसेट्स क्या होती हैं, ठीक है, बनावटी संपत्तियां क्या होती है, सारी चीजों पे मैं एक बहुत अच्छी वीडियो लेके आऊंगा, उस पर आपको और डिटेल में समझाऊंगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि डेटा क्यों मैनिपुलेट होता है, क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे आते हैं, अनसुटेबल फॉर फोरकास्टिंग। चलिए मेरी बात समझिएगा, देखिए मेरी बात को समझिएगा। अकाउंटिंग जो होता है, आपको पता है कि ये पास्ट डेटा पर आधारित होता है। किस पर होता है, पास्ट डेटा, यानी कि हिस्टोरिकल कॉस्ट होती है। तो आप ये बताओ, हिस्टोरिकल कॉस्ट जो है वो फोरकास्टिंग में कहां से काम आ जाएगी भाई, हम कैसे फोरकास्ट कर लेंगे भाई? जो चीज हम करते हैं उसके बाद तो हम फोरकास्ट उसके बाद फिर रिकॉर्ड करते हैं, वहां पे कहीं बात ही नहीं हो रही है भाई। आप पॉलिसीज बना रहे हो, कहां अकाउंटिंग में आप पॉलिसीज बनाते हो, अकाउंटिंग में आप कोई पॉलिसी बनाते हो, सप्लाई, ठीक है, सप्लाई कितनी करनी है, ये कुछ ये काम होता है, ये काम नहीं होता है। सप्लाई कितनी करनी है, कितना किसको क्या करना है, किसको कितना देना है, ये सारी चीजें यहाँ पे होती हैं। हम यहाँ पे कुछ नहीं करते हैं, कोई रूल्स बनाते हैं, यहाँ पे कोई रूल्स नहीं बनाते, कोई रेगुलेशन बनाते हैं, कोई रेगुलेशन नहीं बनाते हैं। तो इसलिए जो अकाउंटिंग है वो अनसुटेबल फॉर फोरकास्टिंग है, यानी कि प्लानिंग। यहाँ पे फोरकास्टिंग की जगह पे मैं और डिटेल में कर देता हूं, आप प्लानिंग में ये का पार्ट ये नहीं होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, अकाउंटिंग प्लानिंग का पार्ट नहीं होता है। आशा करता हूं बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट, यानी कहने का मतलब है जो अकाउंटेंट है या अकाउंटिंग है, आप अपना व्यक्तिगत राय, अपना पर्सनल जजमेंट नहीं ले सकती डेप्रिसिएशन, पीएफडीडी, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक से, ठीक है, मैंने आपको डिटेल में समझा दिया। इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन मैं आपको बता चुका हूं। मान लेते हैं कोई जनरल एंट्री छूट गई, कोई डेटा छूट गया, तो आप अगर वो डेटा छूट गया तो वो डेटा छूटता ही चला जाएगा होगा ना। बहुत सारी चीजें हैं जो छूट जाती हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो एरर हो जाती हैं, ठीक है। तो आप ये बताओ, वो छूट गया तो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है, और आपको ये पता होगा कि प्रॉफिट लॉस आप तभी पता कर सकते हो जब अकाउंट को फुल्ली क्या कर दोगे,
कंप्लीट कर दोगे, यानी कि बंद कर दोगे, ठीक है, तब आप पता लगा पाओगे। बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन, मैंने आपको बता दिया अकाउंटिंग पूरा का पूरा कन्वेंशन और कॉन्सेप्ट पे है। आपको कहने का मतलब है जो पर बाबा बनाए गए रहा वही उसी की बात हो रही है, जो दादाजी कहे गए रहा कि जो है वही की हो तो वही उसी की बात हो रही है। बात समझ में आ गई? यानी कहने का मतलब है जो हमारे बाबा दादा कहे गए थे उसी को हम मान रहे हैं। बात समझ में आ गई? ये कहने का मतलब है। जैसे आपको पता होगा एनिमल मूवी आई है, एनिमल मूवी बॉबी देओल की पैंट देखा है आपने, जो 50 साल पहले पहने जा रही थी वही पहन रहे हैं, जो 50 साल पहले शर्ट पहनी जाती थी वो पहन रहे हैं, और वो शर्ट कितने की मिल रही है? 1 लाख रुपए की मिल रही है। जो 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 पैंट पहने वो कितने की मिल रही है? 50,000 रुपए की मिल रही है। हम लोग यहाँ 10 साल में 50,000 रुपए की पैंट पहनते हैं, समझ पाए? आगे आते हैं ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन का मतलब होता है कि यहां पर क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन की बात नहीं करते हैं, यहां पे बात करते हैं क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन की, ठीक है। ये मार्कर है तो 35 रुपए का है तो इसकी बात हो रही, लेकिन इसकी अच्छाई को हम नहीं बता रहे हैं कि भैया ये 100 रुपए की अच्छाइयां करता है, इसको बात नहीं कर रहे हैं। इसकी हमने क्वांटिटी को बता दिया, ठीक है, क्वांटिटी को बता दिया 35 रुपए का है, लेकिन ये 100 रुपए की अच्छाई कर रहा है, 100 रुपए की क्वालिटी है इसके अंदर, तो इसकी बात नहीं करते हैं। यही दुनिया का भी रीत है। समझ में आई बात? चलिए आगे आते हैं। बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट, आपको मैं बता चुका हूं, पहले डेटा को हम क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। समझ में आई? यानी कहने का पहले एंट्री बनाते हैं, उसके बाद भी हम कुछ काम करते हैं, ठीक है। तो डेटा जो है अकाउंटिंग का वो पूरा का पूरा क्या होता है? हिस्टोरिकल कॉस्ट होता है, पहले हो चुका है उसके बाद हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। समझ में आई बात? आगे देख लेते हैं। अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग, मैंने बहुत डिटेल में बता दिया कि डेटा को मैनिपुलेट करते हैं, बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं, सीक्रेट रिजल्ट दिखाते हैं, ओवर वैल्यूएशन करते हैं, और ये देखो वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक कर रहे हैं। सारी चीजें तो हम कर रहे हैं, सब कुछ सामने तो कर रहे हैं, ठीक है। क्यों कर रहे हैं? टैक्स को क्या कर दे? कम कर दे। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, मैं आपको बहुत डिटेल में एक छोटी छोटी बात बताऊंगा, ठीक है। अभी आने दीजिए, अभी तो मैं चल रहा हूं, मेरे पास बहुत रिसोर्सेज की थोड़ा सा दिक्कतें हैं, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रही है। अगर बड़ा बोर्ड हो जाएगा तो फिर मैं और डिटेल में चीजों को बताऊंगा, एक एक चीजों को बताऊंगा, ठीक है। आप उसके लिए निश्चिंत रहें, बस आप बने रहें। नए हैं तो सब्सक्राइब करें, ठीक है। और लास्ट है अनसुटेबल फॉर फोरकास्टिंग, क्योंकि भाई अकाउंटिंग का जो डेटा है वो क्या है? पास्ट डेटा है, तो पास्ट डेटा पे कोई काम नहीं होता है। कोई पॉलिसीज हम अकाउंटिंग के डेटा के हिसाब से नहीं बना सकते, अकाउंटिंग में नहीं बनाते। कोई रूल्स और रेगुलेशंस हम नहीं बनाते। बात समझ में आई? कोई सप्लाई कितनी करनी है, ठीक है, कितनी क्या करनी, ये सारी चीजें हम नहीं बनाते हैं। तो ये है हमारी अकाउंटिंग की लिमिटेशंस। आशा करता हूं बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट करिएगा, फिर भी मैं बता दूंगा। नहीं समझ में आएगा तो आप बताइएगा, मैं टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा, ठीक है। और भी नहीं समझ में आया होगा तो बताइएगा, मैं शॉर्ट्स बना के भी डाल दूंगा, ठीक है। बस कुल मिला के एक बात है कि आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। आशा करता हूं ज्यादा वीडियो लंबी नहीं करूंगा। आशा करता हूं ये वीडियो बहुत अच्छे समझ में आई होगी। मेरे पास बहुत रिसोर्सेस तो नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं जितना मैं बता रहा हूं या मैं जितना बता चुका हूं, आप पहले की भी मेरे वीडियोस उठा के आप देखिएगा, उसको मैं बहुत ही पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूं, ठीक है। और भी मैं आप देखिएगा, आप कितने डिटेल में बताऊंगा। एक छोटी अभी मैं ईश्वर ने चाहा तो बोर्ड लग जाएगा, थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हो भी सकता है कि बहुत सारी चीजें मैं कर दूं, बट आप सपोर्ट करते ही नहीं है। आपको सपोर्ट भोजपुरी चैनल को करना है, आपको सपोर्ट जो है एजुकेशनल चैनल रील्स को करना है, जो डांस करते हैं उनको लोग को करना है, तो आप इसको सपोर्ट ही नहीं कर रहे हो। आप एजुकेशनल चैनल को सपोर्ट करते ही नहीं हो एकदम। आपको रील्स जरूर देखना है, पढ़ाई से रिलेटेड ही नहीं है। आप रील्स खोलिए तो 4 घंटे रील्स ही खोल के बैठे हुए हैं, तो आपको क्या दिक्कत है? आप ना पढ़ो, जिसको नहीं पढ़ना वो नहीं पढ़ेगा भाई, जिसको पढ़ना है वो पढ़ेगा। वो आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, आग लग जाए, कुछ भी हो जाए, उसको पढ़ना है, ठीक है। फिलहाल मैं ज्यादा समय नहीं लेता हूं और वीडियो को बहुत लंबी नहीं करता हूं। आशा करता हूं आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ये पॉइंट्स बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ में आए हैं तो आप चैनल पर आइए, आप कमेंट करिए। नहीं समझ में आए आप टेलीग्राम पे आइए, वहां पे कमेंट करिए, मैं आपको बाकायदा लिख के समझा के भेज दूंगा, ठीक है। आशा करता हूं ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच।